हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ कुछ काम। तो देख रहे हैं आप, सारी क्यारी जितनी भी थी उसको मैंने साफ़ कर लिया है और सामने पड़े हैं कुछ या के पौधे जिनको कि मैंने गमलों से खाली कर लिया है। तो आने वाला टाइम दोस्तों दिवाली का है और उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने प्यारे लोटस खिल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ, ये है मिरेकल लोटस और इसका नाम है मिरेकल। और ये देखिए दो फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं। ये कली जो है ये है थामों की। और आगे लेकर चलती हूँ, देखिए एक कली आ रही है, ये बहुत दिनों बाद आई है दोस्तों। ये है कावेरी की और मैंने कावेरी का फूल आज तक नहीं देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इसका फूल कैसा खिलेगा। और मैं अक्सर आपको अपने शॉर्ट्स में और अपनी वीडियोस में हर फ्लावर का नाम, लोटस तो बहुत किस्म के होते हैं, दिखाती हूँ और पहचानते भी लगे होंगे आप मेरी वीडियोस देख देख के कि कौन से लोटस हैं। जैसे कि सामने ही है ये वाइट कलर का पूर्णिमा। और ये वाली जो क्यारी आप देख रहे हैं मैंने पूरी तरह से खाली कर ली है, केवल स्टैंडिंग रोज़ हैं इसमें। और यहाँ से आप गमले भी देख रहे होंगे हट गए हैं। तो जितने भी प्लास्टिक के पॉट्स थे दोस्तों, उनको मैंने खाली कर एक के अंदर एक फिल कर अपनी गैलरी में रख दिया है। और मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा जो गार्डन है वो कम हो और फ्लावर्स जो हैं सिर्फ इस बार क्यारियों में लगाऊं। और गमलों को मैंने सिर्फ मिट्टी वाले गमलों को रखा है, बाकी सारे गमले अभी हटा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब अभी नवंबर तक तो हमारे जो सैपलिंग्स हैं नई वाली स्प्रिंग गार्डन के लिए वो आती हैं, तब तक बेकार में उन गमलों को रखकर और उनमें फिर सब में ही गेंदा लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारी दिवाली का टाइम आता है उस टाइम पे गेंदा और गुलदावरी बहुत अच्छी सी गार्डन में चल रही होती है, लेकिन हमें फिर जल्दी होती है स्प्रिंग वाली जो फ्लावर्स हैं उनकी सैपलिंग लगाने की, तो हम उनको खाली करते रहते हैं। तो वो ना करके मैं सोची हूँ इस बार इसका पूरा मज़ा लिया जाए। और जो गमले मेरे रखे हैं फिर मैं उनमें पिटूनिया और जितने भी मेरे विंटर वाले फ्लावर्स हैं यानी स्प्रिंग वाले जो होते हैं वो उनको लगाऊं। तो फिर गार्डन भी थोड़ा हल्का रहेगा और धीरे धीरे हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो बुद्धा जी का एक कॉर्नर है, यहाँ पे मेरा ये फोकस पॉइंट है पूरे गार्डन का, तो ये भी मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया है। और जो ये कैलेडियम्स आप देख रहे हैं ये मिट्टी में लगे हैं, तो मैं इनको अभी नहीं निकाल रही हूँ। और जो आगे की साइड जो ट्रे है उसमें मैं थाईलैंड वाली गुलदावरी या फिर पूरा जाफरी जो छोटी वाली गेंदी होती है इस वाले पोर्शन में वो लगाऊंगी। अक्सर मैं यहाँ पे साल्विया लगाती हूँ। और ये सामने वाली जो क्यारी है ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। कुछ बैंगन और मिर्च के पौधे यहाँ पर हैं या फिर परमानेंट बेलें हैं। और उसके आगे जो आप ये देख रहे हैं पीछे की साइड मिट्टी के गमले हैं और आगे की साइड ट्रे हैं। तो दोस्तों, जो पीछे मिट्टी के गमले हैं उनमें मैं सब गेंदा लगाऊंगी, पूरा एक बॉर्डर बना दूंगी। और क्यारी में भी गेंदा लगेगा। और जो ट्रे हैं उसमें मैं थाईलैंड वाली जो गुलदावरी होती है वो लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं कुछ अपना जो गार्डन है उसको सोच रही हूँ इस बार गेंदे से और गुलदावरी से भरने की। जो लंबी वाली गुलदावरी होती है जिसको ग्रैंडिफ्लोरा बोला जाता है, ये जो बड़ी वाली स्पाइरल वाली होती है वो इस बार मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो ना काफ़ी लंबाई पे जाके फिर एक फूल दो फूल देती है और उसके इंतज़ार में हम बैठे रहते हैं, गमले भी ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ थाईलैंड वाली लगाऊंगी जो कि 2 या 3 बार फिर फ्लावरिंग भी करती है। तो यहाँ पर आप जितने भी गमले देख रहे हैं मैंने सब भर के रख दिए हैं। और सामने की साइड जितनी भी मिट्टी थी दोस्तों वो मैंने पलट दी है। और उसमें हम धूप लगाकर उसमें थोड़ा सा नीम खली, सरसों की ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास वो नहीं है, इस तरह का पूरा अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाएंगे। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें रेत मिला दीजिए और भुरभुरी मिट्टी बनाकर गमलों को भरेंगे। देखिए कि जो प्लास्टिक के गमले हैं इन सबको मुझे अंदर रखना है। और साइड में आप देख रहे होंगे कितना सारा कूड़ा निकला है पूरे गार्डन का। तो दोस्तों, इसी तरह से जो हमारे गार्डन में अननेसेसरी कूड़ा है, पेड़ पत्ते, इन सबको निकाल कर बिल्कुल क्लीन कर लीजिए और फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर लीजिए। क्योंकि बरसातों के टाइम पे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनकी प्रूनिंग इस टाइम पे हो जाए
तो आने वाला जो टाइम होता है वो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करते हैं उतने ही कल्ले फूटते हैं और नई नई ब्रांचेस पे फिर फ्लावर्स आते हैं। तो दोस्तों जो सैपलिंग्स हैं वो मैं इस टाइम पे गेंदे की और जाफरी और थाईलैंड वाली गुलदावरी लगाऊंगी। तो जब मैं उस टाइम पे लगाऊंगी तब भी आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से उनकी पिंचिंग करें और जिससे कि आपको बहुत सारे फूल मिलें। तो दोस्तों नर्सरी वाले क्या करते हैं कि गेंदे की जो पौध लगाते हैं फिर वो जब बढ़ जाती है तब उसको ऊपर से कट कर देते हैं और फिर उसमें जब आप पिंच कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो वहाँ से 3-3 4-4 कल्ले फूटते हैं और जो आपका पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है और जिसके कारण कि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी तरह से इनको करना है दोस्तों। जब मैं करूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं जितना भी कुचिया था और पुराने प्लांट्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं और इस टाइम पे फिर हम लगाएंगे सैपलिंग्स। तो बस बारिशें जो हैं वो बंद ही नहीं हो रही हैं। ज़्यादा बारिश के कारण कई बार हमारी जो सैपलिंग्स है वो गलने लग जाती हैं और उन पर इतना तेज़ बारिश का पानी पड़ता है कि वो सब मर जाती हैं। तो दोस्तों बस इंतज़ार हो रहा है बारिश के रुकने का, लेकिन जो बारिश है वो रुकती ही नहीं है, रोज़ ही आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सारा कुचिया मैंने निकाल दिया है और गार्डन की साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ। जितनी भी घास है, एक्स्ट्रा घास है, वो निकल रही है। तो यही काम आजकल हमारा चल रहा है। तो आशा करती हूँ आजकल आप भी यही सब कर रहे होंगे। आपने लगा ली है सैपलिंग्स या नहीं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो आगे की साइड छोटे छोटे गमले आप ब्लैक वाले देख रहे हैं, इसमें है रेन लिली और ये जो टब्स हैं ये सब में है लोटस। तो कुछ में तो मैंने नए लोटस लगाए थे शिखा जी से लेकर, वो भी इसमें हैं। और कुछ जो फ्लावर हो रहे हैं वो उषा जी से मैंने उनके ट्यूबर्स मंगाए थे, तो उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस ये जो मौसम है इस टाइम पे ये पूरा फूलों से जितने लोटस हैं वाटर लिलीज़ का है और साथ में है रेन लिली। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये रेन लिली का फ्लावर है और इसका नाम है डबल लोटस। तो दोस्तों इनके नाम कई बार हम भूल जाते हैं, इसीलिए आप मार्कर की सहायता से अपने गमले में लिख लें तो आपको आसानी हो जाएगी इनको पहचानने में। क्योंकि इतने ज़्यादा जैसे रेन लिली है उसमें भी बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा की किस्में हैं, तो कई बार हमें याद नहीं रहता कि इसका नाम क्या है। तो आप अगर गमले के ऊपर लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है ये, और इस तरह से हर गमले के ऊपर मैंने जो भी उसकी वैरायटी है उसका नाम लिखा हुआ है। और जब मुझे मतलब वो खिलता है और पहचानना होता है कि कौन सा है, तो मैं गमला उठाकर देख लेती हूँ कि इस पर कौन सा नाम लिखा है। तो इस तरह से आप टैगिंग ज़रूर करा करें, चाहे आप गमले के ऊपर लिख दें। देखिए मैंने ब्लैक पर वाइट मार्कर से लिखा है और इस पर लिखा है डबल लोटस। तो बस फिर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लिखा है डबल लोटस। तो इसी तरह से आप इस गमले को पर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इसी तरह सब गमलों के ऊपर मैंने इनकी टैगिंग करी है। और ये इस तरह से यहाँ पर ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है, ये हैं मिरेकल के। तो दोस्तों जैसे ये खिलते हैं तब तो ये पिंक से रहते हैं और धीरे धीरे जब इनका कलर उड़ता है या 1-2 दिन हो जाते हैं तो ये थोड़ा वाइट से कलर के हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं इनके भी। तो ये मिरेकल जो है काफ़ी हैवी ब्लूमर है, अगर आपको ये मिले तो ज़रूर लगाइएगा। और कितनी बड़ी बड़ी ये लोटस की इसकी लीव्स हो रखी हैं, यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं। और इसका दोस्तों जो लोटस है और वाटर लिलीज़ में यही फ़र्क होता है कि लोटस की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत गोल गोल होती हैं और बड़ी होती है और एयरी लीव्स होती हैं, हवा में ऊपर आकर ऊंची ऊंची हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ। और जो ये आपका वाटर लिलीज़ हैं उनकी पत्तियां जो हैं हमेशा टब के ऊपर ही आप देखते होंगे उनको फैली होती हैं, और जो उसका फूल है वो भी बिल्कुल पत्तियों के ऊपर होता है। और जबकि लोटस जो है एकदम लंबी सी स्पाइक पे जाके ऊपर खिलते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो बस यही पहचान होती है लोटस की और वाटर लिलीज़ की। कई मेरे भाई बहन हैं जो उनको आइडिया नहीं हो पाता कि वाटर लिली कौन सी है और लोटस कौन सा है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गोल बिल्कुल मैट फिनिशिंग की पत्तियां होती हैं, अगर आप इस पर एक ड्रॉप भी पड़ गई तो वो बिल्कुल मोतियों की तरह
चमकती हैं उस पर बूंदें, और जो वाटर लिलीज़ होती हैं वो गीली हो जाती हैं और पानी पड़ने पर तो वो वाटर लिलीज़ होती हैं। और वाटर लिलीज़ की लीव्स में बीच में कट का भी निशान होता है, जबकि लोटस में कोई कट का निशान नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आगे से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा लोटस है, कौन सी वाटर लिली है। कुछ बिगनर्स जो भाई बहन हैं जिन्होंने इनको नहीं ग्रो किया है, वो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी इसकी लीफ है, और ये है लोटस की, कितनी प्यारी, बिल्कुल गोल साइज़ की होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स हो जाती हैं। और जब ये ऊपर आती है लीव, यानी एयरी लीव्स आती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके लोटस में फ्लावर्स आने वाले हैं। तो देखिए कितनी बड़ी कली है, ये थामों की कली है, और इसका फूल मैंने अक्सर आपको दिखाया है, बहुत बड़ा सा फूल होता है और रेड कलर का होता है, मल्टी पेटल्स होता है, इसमें हज़ारों की संख्या में पत्तियां होती हैं, पेटल्स होती हैं, बहुत खूबसूरत फूल होता है। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।